नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 27 मई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ जो कि सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। आइए हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूं। इंट्रा डे निफ्टी यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे, 15,375 के करीब आने के पूरे चांसेस हैं। आज का है 15,365 लगा हुआ है। ऑलमोस्ट हम वहां तक पहुंच गए हैं। अब ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए हैं तो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है इसे क्रॉस करके चला भी जाए, या हो सकता है एक बार वापस करेक्शन दे। ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको बता दे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या नहीं। सो प्रिकॉशन के तौर पे बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस न रखें। मंदी नहीं करने का ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े ना रखें। इस बॉटम टू बॉटम ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके रखी हुई है। इसे इसका अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो लॉन्ग में से एग्जिट हो जाए, और अगर इस जोन के करीब आते हैं वापस और कोई बेरिश पैटर्न तैयार होता है वहां पे, तो सेल करने की कोशिश जरूर की जाए, क्योंकि रिस्क फेवरेबल होगी सेल में। लेकिन इस जोन के अंदर एंटर होने के बाद, या यहीं कहीं कोई बेरिश पैटर्न बनने के बाद, या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाने के बाद। डेली चार्ट डेली चार्ट पे डोजी बनी हुई है, न्यूट्रल पैटर्न है। डोजी का लो ब्रेक होता है सेल, सीधा वापस यही सपोर्ट है नीचे इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के करीब। रेजिस्टेंस एकदम नजदीक में है। 15,375 क्रॉस हो जाता है तो ये प्रीवियस टॉप 15,433, ये अगला रेजिस्टेंस ऊपर में होगा। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। बाकी कोई और ऐसे खास पैटर्न बने नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग टेक्निक डिस्कस करूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में सहूलियत हो। निफ्टी बैंक मैंने यहाँ पे फ्यूचर चार्ट ओपन किया हुआ है। इंट्राडे का चार्ट देख लेते हैं। इंट्राडे के चार्ट में हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन स्टॉप लॉस है, ब्रेक हो जाती है एग्जिट हो जाए। आज ब्रेक हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था लॉन्ग वालों का, लेकिन वापिस बाउंस आ गई। फिर यहाँ पे डबल डोजी पैटर्न बना हुआ था, डबल डोजी का है ब्रेक करते ही अच्छी खासी एक बाउंस आ गई। लेकिन हमेशा जब हम इन ट्रेंड लाइंस के बारे में जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये स्लांटेड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कभी भी स्ट्रॉन्गर वर्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद इमीडिएट यहाँ पे प्रीवियस बॉटम था जिसके नीचे नहीं जा पाए। ये एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट्स आते हैं, ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आता है और पिछला कोई बॉटम इमीडिएट है, तो उस बॉटम के ब्रेक होने की राह देखी जाए। या ऊपर की तरफ अब साइड ब्रेकआउट आता है और इमीडिएट पिछला कोई टॉप है, तो उस टॉप के भी ब्रेकआउट होने की राह देखी जाए। डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, जैसा हमने ये टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन कनेक्ट की हुई थी, इसके सपोर्ट ले सकते हैं ऐसा कहा था। लो ब्रेक हो जाए कल की कैंडल का तो, लेकिन कल की कैंडल का लो ब्रेक हुआ नहीं है, हाई ही ब्रेक हो गया है और अच्छा खासा एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो यहां से कल वापस ऊपर जाते हैं तो ये प्रीवियस टॉप 35,348 का ये पहला रेजिस्टेंस होगा। नीचे आते हैं तो ये रेड कैंडल का लो 34,434, ये पहला सपोर्ट हो गया होगा। ये दोनों कैंडल के हाई लो मिला के एक रेंज हो गई है, जिसके ब्रेकआउट आते ही सीधा यहाँ प्रीवियस टॉप 36,554 आने की संभावनाएं हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि मैं एक टेक्निक आपको जिससे आपको डिसीजन लेने में सहूलियत हो,
वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ लिखा हुआ है, निफ्टी 50 कैश का स्पॉट का चार्ट है। आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्या हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्रीवियस बॉटम्स के करीब हम पहुंच रहे हैं। तो ये प्रीवियस बॉटम्स सपोर्ट का काम करेंगे, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनते हैं तो आप लोग बाय करोगे, राइट। ये प्रीवियस बॉटम्स के करीब हम पहुंच रहे हैं, यहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में प्रीवियस बॉटम्स है। लेकिन आप यहाँ राइट साइड में स्केल देखें, ये इन्वर्टेड चार्ट है, चार्ट को फ्लिप किया हुआ है। तो वैसे रेगुलर इसमें कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप हैं तो प्रीवियस टॉप्स रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बने तो सेल का ट्रेड लिया जा सकता है। ब्रेकआउट आ जाता है तो सेल की तो कोई संभावना ही नहीं है, चांसेस ब्रेकआउट के ही हैं, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस है और वहाँ बेरिश पैटर्न बनता है तो सेलर्स के लिए रिस्क कम होगा। यही हमारा कहना है, बाकी हम ऐसा नहीं कहते हैं कि यहीं से मार्केट सीधा गिर ही जाएगा, राइट। आपको ये टेक्निक बता दी चार्ट को फ्लिप करके, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही हो सेल करने में, रेजिस्टेंस देखने में, इसको इन्वर्टेड चार्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पे बॉटम्स दिख रहे होंगे तो बॉटम्स पे तो आप बाय ही करते, सेम उसके अपोजिट निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाऊं, ये निफ्टी बैंक का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, टॉप टू टॉप ट्रेंड लाइन कनेक्ट की हुई है, बॉटम टू बॉटम इन्वर्टेड चार्ट है। ये बॉटम ब्रेक हो जाता है तो आप क्या करोगे, सेल करोगे, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो बाय करोगे। अब इसे सीधा करके देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली आवरली चार्ट का था, वो जो डेली पे बता रहे हैं एक्चुअली, ये मैंने यहाँ पे आवरली चार्ट्स पे लगाई हुई थी। ये बॉटम टू बॉटम ये सीधा चार्ट है, यहाँ स्केल सीधी है, तो ये बॉटम टू बॉटम लॉन्ग वालों के लिए स्टॉप लॉस होगा। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन आ जाता है तो लॉन्ग एग्जिट, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई है, इसका ब्रेकआउट आता है तो बाय। इसे फ्लिप करके देख लें, आपको आसानी हो जाएगी। ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, इसका ब्रेकआउट होगा तो आप बाय करोगे, उसके उल्टा ही करना है आपको, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो आप सेल करोगे। तो चार्ट को अगर आप फ्लिप करके देखा करें बीच बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के आसपास, तो आपको डिसीजन लेने में सहूलियत हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।